सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ईडी को कड़ी फटकार, पूछे कई सवाल। सुप्रीम कोर्ट के सवालों का ईडी के पास नहीं दिखा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 मिनट में हो जाएगा खारिज, सबूत कहां। सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए मनीष सिसोदिया के चेहरे पर आई मुस्कान। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के एक नेता को ईडी के द्वारा शिकंजे में लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आलाकमान अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है और आम आदमी पार्टी की आवाज़ को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में आम आदमी पार्टी के लिए एक खुशखबरी निकलकर सामने आई। वैसे तो कल संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कल से ही नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के क्लास लगा दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कथित दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईडी से कई सख्त सवाल पूछे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले को 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि क्या आपने सिसोदिया और विजय कुमार नायर के रिश्वत पर चर्चा करते देखा है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये तो 2 मिनट में खारिज हो जाएगा। बेंच ने यह भी पूछा कि जरूरी नहीं है जो पैसा दिया गया है वो शराब से जुड़ा हुआ हो। आखिर सबूत कहाँ है। क्या दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह शराब नीति मामले में किसी भी दोषी पक्ष को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर बड़ा एक्शन लिया और आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से रिश्वत में करोड़ों रुपए लेने के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से बोलते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की और कहा कि आपको आरोपी बनाने में ईडी की दिलचस्पी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए सवाल से ही पैदा हुई है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि उसका सवाल पूरी तरह से कानूनी प्रगति का था और इसका उद्देश्य किसी को फंसाना नहीं था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी सवाल किया कि क्या किसी नीतिगत फैसले को प्रस्तुत तरीके से कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने तर्क दिया था कि नीति जानबूझकर विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में तैयार की गई थी और सबूत के तौर पर व्हाट्सएप मैसेजों को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन मैसेजों को स्वीकार करने में आपत्ति जताई और इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। ईडी ने आगे दावा किया कि उत्पाद शुल्क नीति के मामले में आरोपियों से सिग्नल ऐप के माध्यम से बातचीत की थी, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता, जिससे जांच में जटिलता की परत जुड़ गई है। पूरी कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई कड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद मनीष सिसोदिया के चेहरे पर अलग से मुस्कान देखने को मिली। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी राहत भरी सांस ली है, क्योंकि बीते दिनों संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन जिस तरह की फटकार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई है, उसके बाद कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि कहीं न कहीं जल्द ही मनीष सिसोदिया को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।